नमस्कार दोस्तों, आप सबों का स्वागत है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न। यह सभी प्रश्न बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा में पूछे गए हैं और सभी प्रश्न को व्याख्या के साथ अच्छे से समझेंगे। तो देखिए, पहला प्रश्न देख रहे हैं आप। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है। झारखंड राज्य का स्थापना दिवस है 15 नवंबर, क्योंकि 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य का स्थापना हुआ था, इसलिए प्रत्येक वर्ष झारखंड का स्थापना दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है। आइए अब व्याख्या से समझते हैं। देखिए, 15 नवंबर 2000 को बिहार का विभाजन करके नए 28वां राज्य के रूप में झारखंड का गठन हुआ, इसलिए प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को झारखंड राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है। झारखंड की राजधानी रांची है। तो दोस्तों, आप लोग समझ गया कि झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड का स्थापना कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 को, इसलिए प्रत्येक वर्ष झारखंड दिवस मनाया जाता है 15 नवंबर को। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का अंत हुआ? विलियम बेंटिक, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसके बारे में अच्छे से समझते हैं। राजा राममोहन राय के सहयोग से लॉर्ड बेंटिक ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को समाप्त कर दिया। उसने इस कुप्रथा के खिलाफ कानून बनाकर दिसंबर 1829 ईस्वी में धारा 17 के द्वारा विधवाओं के सती होने को अवैध घोषित कर दिया। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए कि सती प्रथा का अंत कब हुआ? 1829 ईस्वी को हुआ। यह प्रश्न बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा सामाजिक विज्ञान में बहुत बार पूछे गए हैं। और किसने किया? लॉर्ड बेंटिक ने किया, या लॉर्ड विलियम भी बोल सकते हैं, विलियम लॉर्ड बेंटिक बोल सकते हैं। किसके सहयोग से किया? राजा राममोहन राय के सहयोग से किया। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? किस वर्ष गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी? तो 1930 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए इसे व्याख्या के साथ समझते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपनी ऐतिहासिक दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को भंग किया था। तो दोस्तों, आप लोग अच्छे समझ गए कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू किया था? 12 मार्च 1930 को शुरू किया था और 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर नमक बनाकर तत्कालीन नमक कानून को तोड़ा था। अब अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, हीराकुंड बांध नदी पर बना है। हीराकुंड बांध महान नदी पर बना है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध कहां है? महान नदी पर। ऑप्शन नंबर बी सही है। आइए इसे अच्छे से समझते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। यह महान नदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और यह महान नदी पर बना है और उड़ीसा राज्य में है। निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? निम्नलिखित बांधों में सबसे अधिक लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हीराकुंड बांध भारत में सबसे लंबा बांध है।
यह महान नदी पर उड़ीसा में स्थित है। भाखड़ा नंगल बांध भारत में सबसे ऊंचा बांध है। यह सतलज नदी पर पंजाब में स्थित है। याद रखिएगा, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध है, सबसे ऊंचा बांध, और यह सतलज नदी पर बना है और पंजाब राज्य में है। तो आप लोग अच्छे से समझ गए कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध जो महान नदी पर बना है उड़ीसा राज्य में, और सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नंगल बांध भारत के सबसे ऊंचा बांध है और सतलज नदी पर बना है पंजाब में। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकृत किया था? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को स्वीकृत किया था। और लागू कब किया गया था? देखिए, संविधान सभा ने भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया एवं 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया। याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को इसे पूरे देश में लागू किया। भारत में सबसे छोटा प्रदेश कौन सा है? भारत में सबसे छोटा प्रदेश यानी सबसे छोटा राज्य है गोवा राज्य। ऑप्शन नंबर ए सही है। भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा तथा सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम तथा सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। भारत का क्षेत्रफल के अनुसार गोवा सबसे छोटा है और सबसे बड़ा है राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर डी सही है। वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल। ऑप्शन नंबर डी सही है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था 1600 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी सही है। महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? महात्मा गांधी ने भारतवर्ष में पहला सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया? तो ऑप्शन नंबर डी सही है, चंपारण में 1917 ईस्वी में किया था। आइए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं और आप इस व्याख्या से 2 नंबर का भी उत्तर दे सकते हैं। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। यानी महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किया। भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग उन्होंने 1917 ईस्वी में चंपारण बिहार में किया। बिहार के एक किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने के लिए प्रेरित किया था। याद रखिए दोस्तों, यह प्रश्न भाई आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बिहार में सत्याग्रह करने के लिए किसने बुलाया था। यह ऑब्जेक्टिव 2022 में भी पूछा गया है, राजकुमार शुक्ल ने। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको 2 नंबर से सत्याग्रह के बारे में टिप्पणी कह रहा है लिखने के लिए तो आप इतना लिख दीजिएगा तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देख रहे हैं कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। शास्त्री जी का पाकिस्तान के साथ ताशकंद में समझौता वार्ता के दौरान मृत्यु हो गई थी। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है। उन्हें शांति का दूत कहा जाता है।
महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा का जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का तथा इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। दोस्तों आप लोग याद रखिएगा बढ़िया से। देखिए एक बार हम फिर से समझा रहे हैं। भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। लाल बहादुर शास्त्री का मृत्यु पाकिस्तान में ताशकंद समझौता के दौरान हो गया। उन्हें शांति दूत भी कहा जाता था। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। एक प्रश्न ये हो गया। और जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। और इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। तो दोस्तों ये प्रश्न भी गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी ने। ये सभी प्रश्न भी बिहार बोर्ड फाइनल परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं। आप इसे एक बार अच्छे से उतार लीजिए, बहुत सारा इससे आपको जानकारी मिलेगा और आप लोग आगे भी चलकर कंपटीशन एग्जाम में ये सब प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर। आप सभी जानते हैं मोर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आप सभी पहले से भी जानते होंगे। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रीय ध्वज। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। भारत का राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा। राष्ट्रीय चिन्ह क्या है? सिंह शीर्ष यानी कि सारनाथ में है। राष्ट्रीय गान क्या है? जन गण मन। राष्ट्रीय गीत क्या है? भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष अशोक। भारत का राष्ट्रीय मिठाई जिलेबी। भारत का राष्ट्रीय नदी गंगा नदी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग शक संवत। देखिए प्रश्न है, सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर ए सही है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न देखिए, आप पूरा व्याख्या समझते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव थे। उनका जन्म 1469 ईस्वी में विभाजित पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर हुआ था, जो अब ननकाना साहब के नाम से विख्यात है। उनकी माता का नाम तृप्ता देवी एवं पिता का नाम कारलू राम था। नामक सूफी संत बाबा फरीद से प्रभावित थे। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। देखिए अब प्रश्न है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? भारत की जो मुख्य भाषा है, भारत की मुख्य भाषा को किस अनुसूची में शामिल किया गया है? तो 8वें अनुसूची में। ऑप्शन नंबर ए सही है। और 22 भाषा है। देखिए अब यहाँ पर पूरा व्याख्या के साथ समझिए। भारत की सभी प्रमुख भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करके मान्यता प्रदान की गई है। वर्ष 2003 में 100वां संविधान संशोधन द्वारा 4 नई भाषाओं को 8वीं इसमें शामिल किए जाने के बाद इसमें दर्ज भाषाओं की संख्या 22 हो गई है। 22 संख्या हो गया है। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब अगला प्रश्न देखिए, कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? कागज का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ? चीन में। ऑप्शन नंबर बी सही है। कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में 105 ईसा पूर्व में हुआ था। 105 ईसा पूर्व यानी कि उसमें उल्टी ही गिनती हो रहा था, ईसा पूर्व में हुआ था। यह सर्वप्रथम लिखने की कला भी विकसित हुई और यही मतलब लिखने की कला भी सर्वप्रथम चीन में ही हुआ। देखिए अगला प्रश्न है,
अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द किससे संबंधित है? तो भूकंप से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, देखिए व्याख्या समझते हैं। अधिकेंद्र भूकंप मूल के ठीक ऊपर लंबवत स्थान जहां सबसे पहले भूकंपीय तरंग का पता चलता है अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र में अधिकेंद्र ही ऐसा बिंदु है जो भूकंप मूल। एक व्यक्ति ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ना चाहता है, उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? एक व्यक्ति ग्राम पंचायत के लिए चुनाव लड़ना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए? तो देखिए ग्राम पंचायत के लिए होना चाहिए 21 वर्ष। कितना होना चाहिए? 21 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी सही है, 21 वर्ष। देखिए इसका पूरा व्याख्या समझते हैं। संविधान के अनुसार ग्राम पंचायत की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि ग्राम पंचायत में जो भी सदस्य बनेंगे उसका उम्र 21 वर्ष अधिक होना चाहिए। लोकसभा तथा विधानसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए। जो लोकसभा में भाग लेंगे और विधानसभा में भाग लेंगे उसका आयु सीमा कितना होना चाहिए? 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। एवं राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है। राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25, लोकसभा के लिए 25, ग्राम पंचायत के लिए 21। ग्राम पंचायत के लिए 21, लोकसभा के लिए 25, विधानसभा के लिए 25, राज्यसभा के लिए 30 होनी चाहिए। इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? तो घेंघा। घेंघा रोग जो है आयोडीन की कमी से होता है, घेंघा। पालक के पत्ते किसके प्रबल होते हैं? पालक के पत्ते में क्या मिलते हैं? आयरन। ऑप्शन नंबर ए सही है, आयरन। दांत क्षय का कारण है, दांत क्षय का कारण है विक्रिया जनित संक्रमण। ऑप्शन नंबर सी सही है, विक्रिया जनित संक्रमण। घेंघा रोग शरीर में आयोडीन की कमी के कारण होता है। मलेरिया रोग मादा एनोफिलिस मच्छर के काटने से होता है। पालक के हरे पत्ते आयरन के प्रबल स्रोत होते हैं। सबसे अधिक आयरन मेथी में पाया जाता है। आयरन रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है।